नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी, जहां हम आपके लिए लाए हैं आज की 20 बड़ी और ज़रूरी खबरें बिना किसी रुकावट के। तो आइए फटाफट जानते हैं आज की सुर्खियां। दिल्ली में नाम बदलने की मांग तेज। बीजेपी विधायकों ने नजफगढ़, मोहम्मदपुर और मुस्ताबाबाद के लिए दिए नए नाम। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने नजफगढ़ को नाहरगढ़, मोहम्मदपुर को माधवपुरम और मुस्ताबाबाद को शिव विहार नाम देने की मांग करते हुए इसे जनता की लंबे समय से चली आ रही इच्छा बताया। सूरत टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, 30 घंटे के बाद काबू, आधे से ज़्यादा दुकानें जलकर राख। सूरत के शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में मंगलवार को लगी आग 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई, जिसमें 450 से ज़्यादा दुकानें जल गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। पुणे दुष्कर्म केस, आरोपी का पोस्टर जारी, पहचान में मास्क बना बड़ी चुनौती। पुणे पुलिस ने स्वर्ग गेट बस डिपो में 26 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोपी का पोस्टर जारी किया और उसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए इनाम घोषित किया, लेकिन मास्क पहनने के कारण उसकी पहचान मुश्किल बनी हुई है। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फर्जी वोटर को जोड़ने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी और दिल्ली महाराष्ट्र चुनावों में गड़बड़ी का दावा किया। एम.के. स्टालिन का केंद्र पर वार, हिंदी ने निगल दी उत्तर भारत की 25 भाषाएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये नीति उत्तर भारत की 25 से अधिक स्थानीय भाषाओं को खत्म कर रही है। गला कट जाए तब भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी में जाने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि चाहे उनका गला काट दिया जाए, फिर भी वो ममता बनर्जी जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। कर्नाटक में स्वास्थ्य सेवाएं ठप, 9,000 नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। कर्नाटक में 9,000 से अधिक संविदा नर्स और पैरामेडिकल कर्मी वेतन वृद्धि और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों समेत राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। किट छात्रा मौत मामला, अच्युत सामंत के बाद 6 अधिकारी हाई लेवल कमेटी के सामने पेश। नेपाली छात्रा की मौत के जांच में किट यूनिवर्सिटी के 6 अधिकारियों को हाई लेवल कमेटी के सामने पेश किया गया, जहां ओडिशा गृह विभाग के एसीएस के नेतृत्व में पूछताछ हुई। ओडिशा के जाजपुर में 10वीं की छात्रा ने दिया बच्ची को जन्म, नवजात आईसीयू में भर्ती। जाजपुर जिले में एक 10वीं की छात्र ने सरकारी अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया, जबकि चित्रकोंडा मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार और स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई हुई। ओडिशा में ओएसआरटीसी बस से हो रही थी गांजे की तस्करी, कंडक्टर समेत 4 गिरफ्तार। सुंदरगढ़ पुलिस ने 40 किलो गांजे के साथ ओएसआरटीसी बस से तस्करी का खुलासा किया, कंडक्टर समेत 4 गिरफ्तार, पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई। ओडिशा के खुर्दा में धमाका, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। खुर्दा जिले के कुमारवस्ता गांव में विस्फोट में 3 बच्चे घायल। पुलिस जांच में जुटी कि यह पटाखों का धमाका था या बम विस्फोट। 2 को भुवनेश्वर रेफर किया गया, 1 खुर्दा में भर्ती। ओडिशा में बिजली दर बढ़ोतरी पर कांग्रेस का विरोध, दी राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस नेता पंचानन कानूनगो ने कहा कि अगर 2025-26 के लिए बिजली दरें बढ़ाई गई तो राज्यव्यापी प्रदर्शन किए जाएगा। ओईआरसी में सुनवाई जारी, भाजपा पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा पूरा न करने का आरोप। बालू माफिया सावधान, अवैध खनन पर होगी सख्त कार्रवाई। राज्य में बालू माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्त होती जा रही है। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि अवैध बालू खनन को रोकने के लिए कड़े कानून लाए जाएंगे और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 7 साल से जारी संघर्ष, वृद्धावस्था पेंशन के इंतजार में बंशीधर। ओडिशा के कंधमाल जिले के 67 वर्षीय बंशीधर दिगाल पिछले 7 सालों से वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी शिकायत अनसुनी बनी हुई है। पाकिस्तान पर भारत का करारा प्रहार, अंतर्राष्ट्रीय मदद पर जीने वाला विफल राष्ट्र बताया।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को विफल राष्ट्र करार देते हुए कहा कि वो झूठ फैलाने और अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर रहने के अलावा कुछ नहीं करता। जर्मनी में दक्षिणपंथी उभार, 2025 चुनाव ने बदला राजनीतिक परिदृश्य। 2025 के जर्मनी चुनावों में सीडीयू की बढ़त और एएफडी की ऐतिहासिक बढ़त ने देश की राजनीति को दक्षिणपंथ की ओर मोड़ दिया, जिससे यूरोपीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भारत जर्मनी संबंधों पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। बांग्लादेश में संकट गहराया, सेना प्रमुख ने दी अराजकता और संप्रभुता पर खतरे की चेतावनी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज़-जमान ने देश में बढ़ते राजनीतिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था के गिरते स्तर को लेकर चेतावनी दी, राष्ट्रीय एकता की अपील की और जल्द चुनाव करने का आश्वासन दिया। न्यूजीलैंड मैच से पहले रोहित शर्मा ने नेट प्रैक्टिस छोड़ी, रिपोर्ट में चिंताजनक अपडेट। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले रोहित शर्मा ने नेट प्रैक्टिस से दूर रहे, जिससे उनकी फिटनेस को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने खुद किसी गंभीर समस्या से इनकार किया है। डिजिटल ट्रांजिशन में मीडिया का न्याय संगत मुआवजा दिलाने के समाधान खोजने की जरूरत, अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीएनपीए कॉन्क्लेव 2025 में कहा कि डिजिटल बदलाव के दौर में मीडिया उद्योग को रोजगार, कॉपीराइट और उचित मुआवजे से जुड़े मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। खुश व्हेल गाती है गाना, भोजन मिलने पर समुद्र में गूंजती है उनकी मधुर धुन। एक अध्ययन में पाया गया है कि जब व्हेल को भरपूर भोजन मिलता है तो वो अधिक गाना गाने लगती है, जिससे उनके पर्यावरण बदलाव के प्रति अनुकूलनशीलता का संकेत मिलता है। तो ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए प्राइम न्यूज़ धरणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।